लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग वेरी क्लियर। 25 एलपीए किसी एक स्किल की वजह से बिल्कुल नहीं मिलता और ना ही सिर्फ फास्ट कोडिंग की वजह से मिलता है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग आज ऑलरेडी वहाँ होते। 25 एलपीए तक पहुँचने के पीछे स्किल्स होती हैं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट स्किल्स। आज मैं वही स्किल्स आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे लिए एक्चुअली काम आए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम अमितेश है और ये चैनल है अमी टेक। यहाँ मैं कोडिंग ट्यूटोरियल्स नहीं सिखाता। यहाँ बात होती है कोड, करियर और क्लैरिटी की, जो रियल वर्ल्ड में काम करती हैं, जो सिर्फ रिज्यूमे के लिए बिल्कुल नहीं होती। इस वीडियो को रोड मैप मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये स्किल सीख लो और सैलरी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे केस में कौन से स्किल्स मुझे काम आए। आपकी जर्नी अलग हो सकती है पर पैटर्न सेम रहते। तो सबसे पहले स्किल 1 जो कि है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जो मुझे 25 एलपीए तक लेके गया। और ये सारे स्किल्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारे स्किल्स मैं आपको स्टोरीज के मीडियम से बताऊंगा। एक बार प्रोडक्शन में एक बग आया। एरर मैसेज बिल्कुल क्लियर नहीं था, लॉग्स कंफ्यूजिंग थे, टीम में काफी लोग ट्रायल एंड एरर मोड में चले गए। मैं अभी आंसर नहीं जानता था, पर मुझे एक चीज क्लियर थी, अगर मैं समझ गया कि कोड क्यों फट रहा है तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं फ्लो ट्रेस करने लगा स्टेप बाय स्टेप और मुझे प्रॉब्लम मिल गई। उस दिन मुझे समझ आया आंसर्स याद रखना स्किल नहीं होता, रीजन समझना स्किल होता है। नाउ स्किल नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। सेकंड स्किल जो बहुत ही अंडररेटेड है, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। एक इशू था जो बार बार आ रहा था। टेम्पोररी फिक्स से, पैचेस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, पर कुछ दिन बाद फिर आ जाता था। मोस्टली लोग बोल रहे थे अभी काम चल रहा है तो इसे छोड़ दो। मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लिया, रूट कॉज निकाला और उसके बाद मैंने जो फिक्स दिया वो फिक्स परमानेंट था। उसके बाद जब भी प्रॉब्लम आती लोग पहले मेरे पास आते। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हीरो बनना बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम वापस ना आए। नाउ स्किल नंबर 3, थिंकिंग इन सिस्टम्स, मतलब सिस्टम के बारे में सोचना। आज मैं जिस सैलरी पे हूँ, सिर्फ कोड लिखने से वो नहीं मिलता। आपको सिस्टम समझने होते हैं। एक नया फीचर रिलीज होने वाला होता है, फीचर सिंपल लग रहा था पर मुझे डाउट था। मैंने पूछा लोड बढ़ने पर क्या होगा, फेलियर केस का क्या प्लान है। उस वक्त लोग बोले अभी तो काम कर रहा है ना, रहने दो उसे। लॉन्च के बाद ट्रैफिक बढ़ा, इशू आया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ जूनियर और सीनियर का डिफरेंस। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जूनियर और सीनियर का डिफरेंस कोड नहीं होता, डिफरेंस होता है इम्पैक्ट सोचना। सो इम्पैक्ट सोचिए। सिस्टम के बारे में अगर सोचोगे then system will help you to grow further within the system. Skill 4, कम्युनिकेशन। ये स्किल बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। कम्युनिकेशन। एक बार मैंने एक कॉम्प्लेक्स फिक्स दिया, कोड स्ट्रॉन्ग था, सॉल्यूशन सॉलिड था, पर रिव्यू मीटिंग में किसी को समझ ही नहीं आया कि मैंने किया क्या है। उस दिन मुझे समझ आया अच्छा काम करना इनफ बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते तो आपका काम विजिबल ही नहीं है लोगों को। उसके बाद मैंने सिंपल बोलना सीखा। आप अगर कोड जार्गन्स रिव्यू मीटिंग्स में बताने लगेंगे लोगों को तो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट और यू हैव डन विद इन योर कोड। सो उसके बाद मैंने सिंपल बोलना सीखा, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में, और यहीं से मेरी विजिबिलिटी सारे टीम के भीतर बढ़ी। स्किल 5, डिसीजन मेकिंग। इस स्किल के बिना आप कितने भी स्किल्ड हो, ग्रोथ स्लो हो ही जाती है, जो कि है डिसीजन मेकिंग। मुझे एक ऑफर मिला, सैलरी बेटर थी, रोल एक्साइटिंग लग रहा था, पर जब मैंने डिटेल में देखा लर्निंग बिल्कुल ही लिमिटेड थी। मैंने नो बोला। इजी डिसीजन नहीं था। आप किसी सैलरी को ना बोलते हो तो दैट इज नॉट ए इजी डिसीजन। पर 6-8 महीने बाद मुझे समझ आया अगर मैं वहां चला जाता मैं वही का वही रहता। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है टेम्पटेशन को मना करना। स्किल 6, कॉर्पोरेट अवेयरनेस। कॉर्पोरेट में सिर्फ काम करना काफी नहीं होता है। एक टाइम पे मैं बहुत काम करता था, घिसता रहता था, रात में भी काम करता था, पर रिव्यू के टाइम मेरा नाम रेयरली आता था। मैं काम तो कर रहा हूँ पर बता नहीं पा रहा था। ये मुझे बाद में समझ में आया। मैंने अपडेट्स देना स्टार्ट किया, क्लियर कम्युनिकेशन। अच्छे से मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने टीम मेंबर्स को, अपने टीम लीड को इन्फॉर्म करना स्टार्ट किया।
कोई ब्रैगिंग नहीं और कोई साइलेंस नहीं। उसके बाद सेम काम सडनली विजिबल हो गया। कॉर्पोरेट में काम करना और काम दिखना दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दोनों के लिए आपको स्किल्स लगते हैं। देन ओनली you'll be able to show what you are capable of doing। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट में क्या मैटर नहीं करता। मैं अगर सच बोलूँ तो 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, हर नया फ्रेमवर्क सीखना, सुपर फास्ट कोडिंग करना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती और ये गेम चेंजर बिल्कुल भी नहीं होता कॉर्पोरेट में। सो 25 LPA तक पहुंचने के लिए मेरे लिए ये स्किल्स काम आए: स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, सिस्टम थिंकिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कॉर्पोरेट अवेयरनेस। ये स्किल्स बोरिंग लग सकती हैं, पर यही स्किल्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती हैं। तो अगर आप मिड लेवल डेवलपर हो और आपको लगता है आप स्टक हो, तो शायद आप स्टक नहीं हो, शायद आप रॉन्ग स्किल्स पे फोकस कर रहे हो। अमीटेक पे मैं इसी क्लैरिटी के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करो अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि 50 LPA के लिए कौन से स्किल्स और माइंडसेट्स चाहिए।